अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। शहर में एक भिखारी रहता था। वह रोज़ भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह काफ़ी बूढ़ा हो गया था, इस वजह से वह काम नहीं कर पाता। पेट भर भोजन के लिए वह एक जगह पर बैठ भीख मांगता। एक बार 2-3 दिन से उसे किसी ने पैसे नहीं दिए, ना ही कुछ खाने के लिए दिया। वह भूखे से तड़प रहा था। ऐसे में उसने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही थी। उस लड़की ने उस भिखारी बाबा के कटोरे में रुपया 500 का नोट डाल दिया। बाबा ने पूछा, बेटा तुम मुझे इतना पैसा क्यों दे रही हो? तब लड़की बोली, बाबा मेरी माँ कहती है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। भिखारी बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? लड़की बोली कि मेरा नाम पूजा है और मैं यहीं पास के ऑफिस में काम करती हूँ। इतना बोल लड़की वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने अपने कटोरे में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, तब उसने देखा कि पैसे के साथ एक हीरे की अंगूठी भी गिरी थी। भिखारी बाबा समझ गया कि ज़रूर ये अंगूठी उस लड़की पूजा की होगी। जब वह मेरे कटोरे में पैसे डाल रही थी तब भी शायद यह अंगूठी भी गिर गई। भिखारी बाबा उठा और आजू बाजू सब जगह उसे ढूंढने लगा। काफ़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी उसे वह लड़की नहीं मिली। बेचारा थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसकी नज़र सामने वाला सुनार की दुकान पर गई। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेच देता हूँ। वह डरते हुए दुकान के अंदर गया और दुकान के मालिक को अंगूठी दिखाकर बोली कि यह अंगूठी कितने की होगी? सुनार ने अंगूठी को बहुत अच्छे देखने के बाद बोला कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी है, कम से कम 7 से 8 लाख की होगी। मैं तुम्हें इसके 6 लाख दे सकता हूँ। सुनार ने पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए। भिखारी बाबा ने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। कुछ देर भिखारी बाबा उन पैसों को देखता रहा। फिर उसे उस लड़की की कही बात याद आ गई कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। बाबा वहाँ से अंगूठी लेकर वापस चला आया और फिर उस लड़की को खोजने लगा। तब उसे उसकी कही बात फिर याद आ गई। मैं यही पास के ऑफिस में काम करती हूँ। वहाँ पर वो आजू बाजू के ऑफिस में जाकर पूछने लगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन भिखारी बाबा ने अपनी तलाश जारी रखी। अतः एक ऑफिस में गया जहाँ एक काउंटर पर एक लड़की बैठी थी। बाबा ने पूछा कि यहाँ कोई पूजा नाम की लड़की काम करती है? वह लड़की बोली हाँ। उसने पूजा को आवाज़ लगाई। तब पूजा बाहर आई और बोली, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? भिखारी बाबा बोला, बेटा मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। बाबा ने अंगूठी उसको हाथ में दे दी। पूजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, बाबा आपको पता है इसको मैं सुबह से ढूंढ रही थी, यह आपको कहाँ मिली? बाबा ने बताया कि बेटा जब तुम सुबह मुझे पैसे दे रही थी तभी शायद तुम्हारी अंगुली से यह मेरे कटोरे में गिर गई। लेकिन बाबा आप इस अंगूठी को बेचकर काफ़ी पैसा कमा सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मुझे एक प्यारी सी बच्ची ने कहा था कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, इसीलिए मैंने अंगूठी नहीं बेची। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चला गया। यह देखकर पूजा की फ्रेंड जो काउंटर पर बैठी थी वह बोली, इतना ईमानदार भिखारी मैंने पहली बार देखा। इस बाबा भिखारी की स्टोरी हमें सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए। पूजा बोली, हाँ तुम्हारी बात सच है, नहीं तो स्टोरी को शेयर करना ही चाहिए। तब पूजा ने एक स्टोरी लिखी जो उनके साथ हुआ और सोशल मीडिया पर डाल दी। वह स्टोरी इतनी वायरल हो गई कि सब लोगों ने भिखारी बाबा को डोनेशन देने का इरादा किया और वह डोनेशन से काफ़ी अच्छी खासी रकम जमा हुई और पूजा वह रकम लेकर उसी जगह गई जहां भिखारी बाबा बैठा करता। वह उस दिन भी वहीं बैठा था और भीख मांग रहा था। पूजा को देख बाबा बोला, अरे बेटा इतने दिनों बाद तुम यहाँ? पूजा बोली, हाँ बाबा मैं आपको कुछ लौटाने आई हूँ। ऐसा कहकर उसने पैसे से भरा बैग बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने बैग की चैन खोली और देखा उसमें ढेर सारे पैसे थे। वह पैसे देखकर खुशी से रोने लगा। तब पूजा ने बोला कि बाबा अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।